हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। रेलवे एएलपी अहमदाबाद जोन का कितना फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में हम डिटेल आंकड़ों के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितना यहाँ पे लगभग आंकड़ा जो बता रही है कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जाने की संभावना है। हमारे पास कुछ कैंडिडेट हैं जो कि आपका सीबीएटी में एग्जाम में आपका अपेयर हुए थे, जो साइको के एग्जाम में उनका आपका सीबीटी 2 में जो है पार्ट ए में कितने मार्क्स हैं, तो उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिल्टर डाटा को ही हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, जो कि सीबीएटी में जो कैंडिडेट अपेयर हुए हैं उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करेंगे कि कितना यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड अहमदाबाद जोन के लिए फाइनल कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। आप देख पाएंगे कि आपका अहमदाबाद जोन जो है यहाँ पे, तो अहमदाबाद जोन का आपका सीबीटी 2 में जो कट ऑफ गया था वो कुछ इस प्रकार से गया हुआ था। आपका जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 68 गया हुआ था। वही शेड्यूल कास्ट के लिए आप देखेंगे तो पाएंगे कि 32 गया हुआ था। वही शेड्यूल ट्राइब के लिए 28 गया हुआ था, ओबीसी के लिए 56 गया हुआ था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40 नंबर गए हुए थे अहमदाबाद जोन से। तो ये आपके यहाँ पे सीबीटी 2 के कट ऑफ है। तो पार्ट पार्ट ए में लगभग इतने मार्क्स आपके थे मिनिमम, ये मिनिमम कट ऑफ था। अब इससे आपका कितना यहाँ पे बढ़ करके आने की संभावना है अहमदाबाद जोन में, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारे पास आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी पहले समझे तो कितने हैं यहाँ पे अहमदाबाद जोन में। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 394 है। शेड्यूल कास्ट के लिए 132 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है इस बार, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 67 कैंडिडेट है। ओबीसी के लिए आपका 244 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। ईडब्ल्यूएस के लिए 100 कैंडिडेट चाहिए। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 937 वैकेंसी है, जिसमें से एक सर्विसमैन का भी यहाँ पे आपका 94 और यहाँ पे वैकेंसीज है। तो कुछ इस प्रकार से वैकेंसी डिटेल है आपका अहमदाबाद जोन के लिए इस बार। तो ये आपका अनरिजर्व में 394 कैंडिडेट फिलअप करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अहमदाबाद जोन में जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनमें आप यहाँ पे 90 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं, तो 90 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले 9 कैंडिडेट हैं, जिनमें से 5 आपका अनरिजर्व कैटेगरी वाले और 3 आपका ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाला एक कैंडिडेट है। 85 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जो टोटल कैंडिडेट हैं वो आपका 88 है। उनमें से अनरिजर्व कैटेगरी का 23 कैंडिडेट है, ओबीसी का 57 है, ईडब्ल्यूएस का 6 कैंडिडेट है और एससी में से भी आपका 2 कैंडिडेट हैं। और 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 428 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। अनरिजर्व इसमें से आपका कितने हैं, तो 64 कैंडिडेट हैं। ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो 295 कैंडिडेट हैं, जिनका मार्क्स आपका 80 से ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 37 से ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पे 80 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। शेड्यूल कास्ट के आपके 26 कैंडिडेट ने ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। और यहाँ पे आपका 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 1039 कैंडिडेट हैं टोटल, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के 125 कैंडिडेट है, ओबीसी के आपका 744 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के आपका यहाँ पे 75 कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट के 85 और शेड्यूल ट्राइब के 10 कैंडिडेट हैं। तो आपका यहाँ पे जो कटअप बनने वाला है, जो कि इसी आधार पे बनने की यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि सीबीटी 2 का 70% मार्क्स यहाँ पे काउंट होता है। तो सीबीटी 2 के आधार पे हम यहाँ पे उनका 70% और साइको का ऑन एन एवरेज 20 नंबर लेकर के चलेंगे कि लगभग आपका पासिंग के लिए जो भी कैंडिडेट पास हो रहे हैं वो आपका लगभग 20 नंबर लेकर के आते हैं। तो उसके आधार पे यहाँ पे कैलकुलेट करके एक्सपेक्टेड जो आपका डाटा होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 394 कैंडिडेट चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। तो 394 कैंडिडेट कहाँ तक मिल पाती हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 428 का आपका कहाँ पे मिल जाती हैं। तो 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या आपका 428 है। तो यहाँ पे 428 के 428 हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कि फेल हो जाएंगे साइको में। तो नियरली हम यदि आपका 40% कैंडिडेट को फेल एज्यूम करके चलते हैं तो 40% आपका यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो ये जो डाटा है वो आपका 75 से 80 के बीच में आपका जाने की संभावना है। तो यहाँ पे जो है कि कितना कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, तो हम यहाँ पे यदि लेते हैं 75 वाले के आंकड़े के आधार पर तो 1039 कैंडिडेट मिल जाते हैं, जिनका आपका 75 या उससे ज़्यादा नंबर आए हुए हैं। तो और ये एवरेज हम लेके चलें कि आपका ये जो कैंडिडेट हैं कि 20 मार्क आपका साइको में लेकर के आते हैं, तो उस आधार पे यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप है वो कितना यहाँ पे लाई करने वाला है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 75 और 80 के बीच में जो है एक्सपेक्टेड कटअप रहने की पूरी संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है। और हम यहाँ पे आपका मिनिमम कटअप लेके चले तो मिनिमम कितना जा सकता है, तो मिनिमम आपका अनरिजर्व कैटेगरी का जो यहाँ पे दिख रहा है डाटा, उसके अकॉर्डिंग लगभग 76 मार्क्स आपका 76 प्लस होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो आप यहाँ पे अहमदाबाद जोन में क्वालिफाई कर पाएंगे, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो मिनिमम इतने मार्क्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डाटा।
और इसमें से हम उन कैंडिडेट को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं जो कि आपका फेल हो जाए साइको का, उनको हम पहले ही यहाँ से रिमूव कर लें तो लगभग लगभग इतना आपका जाने की संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है फाइनल कटअप आपका अनरिजर्व कैटेगरी का। अब आगे आते हैं और समझते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत कितना यहाँ पे कटअप जाने की संभावना है। तो ओबीसी में आप देखेंगे और पाएंगे कि यहाँ पे जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनमें से आपका ओबीसी का जो मार्क्स है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट आपका कितना चाहिए तो 244 है यहाँ पे। और जो मार्क्स आप यहाँ पे देखेंगे तो ओबीसी कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो लगभग आपका कहाँ पे आपका मिल जाते हैं इतने कैंडिडेट, तो 80 से ज़्यादा में आपको कितने मिल जाते हैं यहाँ पे 295 कैंडिडेट मिल जाते हैं, वही 75 से ज़्यादा में 744 कैंडिडेट मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पे आपका ओबीसी वाले वो कैंडिडेट जिनका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो लोग आपका अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। बाकायदे उनका CBT 1 में भी वो अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई होना चाहिए, तब जा कर के वो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। वो किसी भी आपका ओबीसी का बेनिफिट रिजर्वेशन का नहीं लिए हैं वैसे कैंडिडेट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कैंडिडेट को हम मान के चलें कि आपका जो है ना कि इधर आपका शिफ्ट कर दें कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत, तो जो बचा हुआ कैंडिडेट है तो उसके लिए हम उसकी डाटा लेकर के चलें तो लगभग लगभग ये आपका एक्सपेक्टेशन जो है ये कहीं ना कहीं इसका भी 75 के लगभग में आपका दिख रहा है। यहाँ पे 75 और 70 के बीच में यह दिख रहा है कि ओबीसी के ये कैंडिडेट जितना रिक्वायर्ड है वो इनको यहाँ से मिल जाएगा यदि हम 40% कैंडिडेट को इसमें से इग्नोर करके चले तो ये कहीं ना कहीं 75 के पास ही जाने वाला है। तो अनरिजर्व से ज़्यादा डाउन इसमें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ओबीसी वाले अच्छे परफॉर्म करने वाले ही अधिकतर कैंडिडेट जो हैं अनरिजर्व में जा रहे हैं। बाकी आपका जो लोग आपका बेनिफिट ले चुके हैं रिजर्वेशन का या फिर आपका अनरिजर्व में नहीं जा पा रहे हैं वो आपका यहाँ पे ओबीसी के अंतर्गत ही रह करके ओबीसी का ही यहाँ पे कटअप को हाई करेंगे। तो ओबीसी के लिए भी ज़्यादा यहाँ पे डाउन नहीं जाने वाला है कटअप, इसका भी यूआर से लगभग लगभग बोल सकते हैं 2 से 3 नंबर ही कम रह सकता है। तो ये लगभग आपका यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 73 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो 73 प्लस के आसपास में हैं तो जाकर के आप यहाँ पे सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। तो ये आपका पूरा डाटा हम यहाँ पे शिफ्ट कैंडिडेट को भी करके देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। उसके बाद भी 40% जो कैंडिडेट चाहिए तो वो यहाँ से आसानी से मिल जाता है लगभग लगभग 73 के आसपास में, 73 प्लस आपके मार्क्स के इतना हम लेकर के चलें तो यहाँ पे ये इतने कैंडिडेट मिल जाते हैं। और आगे का हम समझते हैं कि ईडब्ल्यूएस में कितना एक्सपेक्टेड कटअप जाने की यहाँ पे संभावनाएं हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हम यहाँ पे देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो अहमदाबाद जोन में 100 है। 100 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और जो कटअप गया हुआ था आपका अहमदाबाद जोन में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वो लगभग लगभग आपका 40 गया हुआ था। तो इससे कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ कर के आने की संभावना है। तो ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो 100 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है और ये 100 कैंडिडेट कहाँ मिल जाते हैं तो 132 कैंडिडेट आपका 70 से ज़्यादा में मिल जाते हैं। लेकिन इसमें से कुछ कैंडिडेट आपका ऊपर वाले कैंडिडेट को हमको यहाँ पे अनरिजर्व में हम इनको शिफ्ट मान लेते हैं कि ये अच्छे मार्क्स लाए हैं तो अनरिजर्व में इनका आपका शिफ्टिंग हो जाएगा। तो उसके तहत आपका कितना यहाँ पर जाने की संभावना है तो ये कहीं ना कहीं आपका 70 से कम जाएगा इसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। और ये लगभग लगभग आपका जो कैंडिडेट हैं वो आपका 188 65 में मिल जाते हैं और उससे नीचे तो 224 कैंडिडेट आपका यहाँ पे मिल जा रहे हैं आपका 60 में। तो ये कहीं ना कहीं 60 से 65 के बीच में ही रहने की संभावना है क्योंकि इसमें हमें कुछ कैंडिडेट को अनरिजर्व में शिफ्ट करेंगे और 40% हम एज्यूम करके चलेंगे फेल हो जाएंगे। तो इसके आधार पर ये 60 से 65 के बीच में ही रहने की संभावना है। तो काफ़ी यहाँ पे देखेंगे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये लगभग लगभग कहीं ना कहीं 65 के आसपास में जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो यहाँ पे कटअप है वो फाइनल कटअप आपका 65 प्लस के आसपास में रहने की संभावना है इस बार यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अहमदाबाद जोन में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी वाले का कहीं आपका बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है 76 के आसपास में जा रहा है। वहीं ओबीसी वालों के लिए देखें तो ओबीसी का भी आपका उससे थोड़ा ही डाउन जा रहा है और ईडब्ल्यूएस के लिए डायरेक्टली क्या है 65 के लगभग आपका 62 से 65 तक आप मान के चलें कि इतना यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जाने की संभावना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का दिख रहा है रेड जोन होने के बावजूद भी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैंडिडेट ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं तो डेफिनेटली क्या है कि इसमें नंबर जो है कि वो बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। अब आते हैं हम एससी कैटेगरी का
तो एससी कैटेगरी में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है अहमदाबाद जोन में वो 132 वैकेंसीज है। तो 132 वैकेंसीज की यहाँ पे फिल करनी है। तो इसके लिए जो आपका कैंडिडेट है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि CBT 2 में एससी कैटेगरी का कितना गया हुआ था, तो CBT 2 में 32 गया हुआ था आपका यहाँ पे। तो उसके आधार पर कितना बढ़ करके आने की संभावना है। तो आपका एससी कैटेगरी में 132 कैंडिडेट चाहिए, तो 132 कैंडिडेट कहाँ पे मिल पा रही हैं, तो ये आपका 194 कैंडिडेट आपका 70 में मिल पा रहे हैं और 85 ही कैंडिडेट मिल पा रहे हैं आपका 75 में। तो ये आपका रिजर्व कैटेगरी है, तो दूसरे कैंडिडेट तो आ नहीं सकते इनकी सीट में। इस वजह से यहाँ पे जो है सिर्फ आपके शेड्यूल कास्ट वाले ही कैंडिडेट फिल करनी है। तो डेफिनेटली ये क्या है कि इनका कटअप थोड़ा डाउन जाएगा और ये आपका यहाँ से ही कैंडिडेट को पिक करनी है। तो ये 70 में आप यदि इसका 40% हम एज्यूम करके चलें तो लगभग आपका कुछ डाटा में इसके हम बोल के चले कि हम मान के चलते हैं कि 40% फेल भी हो जा रहा है, तब भी जा कर के लगभग कैंडिडेट मिल जाते हैं, कुछ कैंडिडेट की कमी हो जाएगी। तो हम इससे डेफिनेटली 70 के आसपास ही यहाँ पे कटअप रहने की चांसेस है। ये लगभग आपका एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कटअप जो होगा वो अहमदाबाद जोन में 68 से 70 के बीच में रहने की संभावना है। तो 68 से 70 के बीच में, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आसानी से मिल जा रहे हैं। जैसे ही आप क्या हैं यहाँ पे 70 से आप 75 से 70 में जाते हैं, 70 से ये 65 में शिफ्ट होते हैं ना, तो 65 में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं 68 प्लस है आपका शेड्यूल कास्ट में। तो अहमदाबाद जोन में आप खुद को यहाँ पे सिक्योर मान सकते हैं। अब आगे का जो है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए डिस्कस करें कि शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है कि एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाने की यहाँ पे संभावनाएं हैं। तो एसटी के लिए आपका यहाँ पे देखेंगे तो एसटी कैटेगरी के लिए जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट चाहिए वो आपका 67 कैंडिडेट चाहिए, 67 कैंडिडेट। और 67 कैंडिडेट आपको कहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे, तो 67 कैंडिडेट आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि ये 65 के पास में आपको कितने हैं, 73 कैंडिडेट ही हैं। और 60 के आसपास आपका 108 कैंडिडेट ही हैं। और यहाँ पे 55 के आसपास में 133 कैंडिडेट ही मिल पा रहे हैं, 50 के आसपास में 157 कैंडिडेट ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, इसका 40% कैंडिडेट को हम इग्नोर करके चलें तो 67 कैंडिडेट जो चाहिए वो कहीं ना कहीं इसका जो आपका रेंज रहने वाला है वो 60 से भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है कि 60 से नीचे आपका जाता हुआ ये लगभग आपका 57 के आसपास में रहने की चांसेस दिख रही है यहाँ पे कि 57-58 के आसपास में इसकी जो है कि एक्सपेक्टेड कटअप जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए ये रहने की चांसेस है, 57 प्लस है आपके। तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं अहमदाबाद जोन के लिए। तो इतना एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप जाने की यहाँ पे अहमदाबाद जोन के लिए ये लग रहा है अकॉर्डिंग टू डाटा। और इसमें और भी फैक्टर मैटर करते हैं। ये फैक्टर्स जो होंगे कि साइको में कैंडिडेट की कैसी परफॉर्मेंस होती है। हमने तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 20 नंबर लेकर के यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि इतने जो पास कर रहे हैं वो लेकर के ही आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर कैंडिडेट उतना मार्क्स लेकर के ही आते हैं। तो कुछ के आपका यहाँ पे 1-2 नंबर कम भी आते हैं, तो उसके बेसिस पे थोड़ा आपका +-2 भी आपका जाने की यहाँ पे चांसेस है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो अहमदाबाद जोन है वो रेड जोन है, यहाँ पे आपका दिख रहा है कि रेड जोन एक डिक्लेयर हो रहा है, जो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आपका CBT 2 का जो पार्ट ए के कैंडिडेट में ने जो मार्क्स लाए हैं उस आधार पे। तो ये आपका लगभग इतना एक्सपेक्टेड कटअप जाने की प्रोबेबिलिटी है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है इस रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा तो वेरिएशन डेफिनेटली होगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कटअप है, फाइनल कटअप तो आपका फाइनली वो RRB को ही रिलीज करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट चाहते थे कि अहमदाबाद जोन के लिए भी उनका भी आपका रिव्यू कर दिया जाए। तो ये सारा चीज़ें है कि डाटा को निकाल करके वो सारे डाटा को एनालाइज करके आपको लगभग ये कटअप बताया गया है। अब और भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि किस जोन का आप यहाँ पे जो है कि इस तरीके का एनालिसिस चाहते हैं, तो आपके सामने ये डाटा ला दिया जाएगा। उसके आधार पे आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं, उनके कितने मार्क्स हैं, उसके आधार पर यहाँ पे कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है उस पर्टिकुलर जोन के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।